साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएनसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज रीजनिंग के अंतर्गत हम दिशा ज्ञान परीक्षण यानी डायरेक्शन सेंस टेस्ट लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो ये प्रश्न आता ज़रूर है और आता है और आपको परेशान भी करता है कि भाई पूरब कब मुड़ा, फिर उत्तर कैसे पहुँच गया, या दाएँ बाएँ दाएँ दाएँ, इस सब का मतलब क्या है और ये कैसे हल किया जाता है। तो अगले कुछ मिनटों तक बस हमारे साथ बने रहिए और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इस तरह के प्रश्नों में। बस एक काम कर लीजिए कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपका लगातार मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिशा की जब हम बात करेंगे तो आप जैसे दिशा तो ऐसे हम देखते हैं कि सामने की तरफ सूरज जहाँ है उधर हम मुंह करके खड़े हो जाते हैं तो वो पूरब हो जाता है, पीछे पश्चिम और बाएं हाथ उत्तर और दाएं हाथ दक्षिण, ये उसका नियम है। लेकिन हम यहाँ पे दिशा पेपर पे बनाते हैं तो पेपर में बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, नियम क्या है कि ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, ध्यान रखिएगा, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर होता है, चाहे हम ऊपर लिखें और चाहे उसे उत्तर कर लें, ठीक है। और दूसरा ये क्या है कि अब उत्तर के अपोजिट दक्षिण होगा, तो ऊपर अगर उत्तर है तो नीचे क्या होगा, नीचे दक्षिण होगा, नीचे दक्षिण होगा, ठीक है। ऊ से ऊपर और नीचे उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, दक्षिण। अब देखिए अगर हम उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं तो जो हमारा राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, पूरब होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भूल जाए कि भाई कौन सा हाथ पूरब कौन सा हाथ पश्चिम, तो ये समझ लीजिए कि जो सूरज है वो सबसे बड़ा सच है आज की दुनिया में। सबसे बड़ा सत्य क्या है, सूर्य का निकलना सबसे बड़ा सत्य यही माना जाता है ना। तो मतलब सन इज ऑलवेज राइट, सन इज ऑलवेज राइट, सूरज हमेशा पूरब सही होता है। और सही माने क्या हुआ, पूरब ना, सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है। और सन इज ऑलवेज राइट, सूर्य हमेशा सत्य है, हमेशा सही है। तो आपको पता हो गया कि जो सूरज की तरफ दिशा होगी ना वो क्या होगी, पूरब। अब वो कौन सी होगी, राइट। क्यों, सूरज क्या होता है, राइट होता है। क्या होता है, राइट होता है। तो हमारे सूरज उत्तर की तरफ जब हम मुंह करके खड़े होंगे तो जो उत्तर की दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पूरब। और मतलब जो सही की दिशा होगी, हमारे राइट हैंड साइड की दिशा होगी, हो जाएगी पूरब, और उसके अपोजिट जस्ट क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए दूसरी देखते हैं कि अब आपको पता हो गया कि अगर ऊ से ऊपर यानी उत्तर और नीचे उसके दक्षिण और उसकी तरफ मुँह करके खोले तो सूरज सत्य है ना, राइट साइड पे है, तो ये क्या हो गया, पूरब, और ये हो गया पश्चिम। एक लाइन बीच में अगर हम खींच दें तो ये लाइन क्या होगी, उत्तर पूरब। क्या होगा, उत्तर पूरब। और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। एक लाइन यहाँ पे खींच दें तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब, और ये हो जाएगा क्या, पश्चिम उत्तर। क्या हो जाएगा, पश्चिम उत्तर। तो कहने का मतलब है कि दिशाओं के बीच में कितना बोलता है, 90 डिग्री, और इसके बीचों बीच जब जाता है 90 डिग्री के 45 डिग्री पे जाता है तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूरब, और ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये वाली दिशा हो जाएगी ना दक्षिण पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। कैसे, दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर के बीच में पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, और उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूर्व, ठीक है, या पूरब उत्तर। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ देखिए, इसमें दूसरी जानकारी देखिए। दूसरी जानकारी क्या है कि जब हम घड़ी की सुई की दिशा में जाते हैं, भाई आपने पढ़ा है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की सुई की दिशा में जाते हैं तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, हमेशा राइट साइड चलती है, ऐसे दाएं की ओर चलती है। घड़ी की सुई जब भी देखेंगे तो क्या हो जाता है, इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या होता है, क्लॉकवाइज। दो तरह से घड़ी की सुइयाँ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब
ये क्या हो जाता है, दाएं। तो जब भी हम दाएं की बात करें तो इसका मतलब है हमें क्लॉकवाइज चलना है, या क्लॉकवाइज की बात करें तो इसका मतलब है क्या है, दाएं चलना है। अच्छा, अगर आपसे बोल दिया कि आप पूरब में हैं ना, पूरब दिशा में हैं, ये पूरब की दिशा है ना, ये पूरब की दिशा है, तो आप अपने दाएं मुड़ गए, तो दाएं मुड़ गए तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी, अब आपकी दिशा हो जाएगी दक्षिण। और ध्यान दीजिएगा, पूरब मुड़ने का, दाएं मुड़ने का मतलब ये नहीं होगा कि थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो जब भी मुड़ने की बात करेंगे तो कितना मुड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ेगा। क्या मुड़ेगा, हमेशा 90 डिग्री मुड़ेगा। अब अगर 2 बार दाएं दाएं मुड़ गए, मतलब अगर पूरब दिशा में है, दाएं मुड़ा तो ये 90 डिग्री हुआ। अब फिर दाएं मुड़ गया इसके ना, फिर दाएं मुड़ गया तो क्या हो गया, फिर ये हो जाएगा इसके अपोजिट ना, यानी पूरब के अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम। 2 बार दाएं मुड़ने पे या 2 बार बाएं मुड़ने पे दिशा क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है। एक और देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज आपके समझ में आया होगा। आगे देखिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है ना, एंटी क्लॉक देखिएगा, एंटी क्लॉक ये घड़ी है मान लीजिए ना, और अब ये सुई है, तो अगर जब घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अब अगर ये ऐसे घूमे, उल्टा घूमे, इस तरह इस साइड में घूमे, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हम क्या कहेंगे, बायां। क्या कहेंगे, बायां। क्लॉकवाइज माने दायां और एंटी क्लॉकवाइज माने बायां। तो जब एंटी क्लॉकवाइज कहे तो मतलब बायां, और अगर बायां कहे तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, अब बायां क्या है कि बायां का मतलब है कि जहाँ से आदमी है वहाँ से बायां, तो बायां वहाँ से, जैसे मान लीजिए कि ये इस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। अब उत्तर दिशा से कहे कि बाएं घूम गया, तो बाएं हमने कहा कि जब भी दाहिने या बाएं घूमेगा तो 90 डिग्री घूमेगा ना, ये नहीं कि 15 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से नहीं। जब भी घूमेगा, कहा कि उत्तर दिशा में बाएं घूम गया तो क्या ये क्या हो जाएगी दिशा, ये पश्चिम हो जाएगी। और कहा कि उत्तर दिशा में है, पहले दाएं घूमा तो ये हो गया ना, अब फिर बाएं घूम गया तो यहाँ दाएं घूमने के बाद फिर बाएं घूम गया तो यहाँ फिर वही दिशा आ गई। ठीक है, या कहे कि उत्तर दिशा में था, अब क्या होगा, पहले बाएं घूमा ये दिशा, फिर बाएं घूम गया तो इसके अपोजिट हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी दाएं या बाएं घूमेगा, दाएं घूमेगा मतलब है कि क्लॉकवाइज घूमेगा ना, अब बाएं घूमेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और लेकिन एक चीज़ और क्या ध्यान रखने वाली है कि दाएं या बाएं घूमेगा तो हमेशा 90 डिग्री घूमेगा। कैसे घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है इस सारे नियमों में, वो ये है कि जहाँ जब भी आपको घूमना हो, सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप खुद को एज्यूम कर लीजिए, खुद को ही मान लीजिए। अगर हम मान लें कि एक व्यक्ति रोहन पूरब दिशा में है, रोहन पूरब दिशा में है, तो आप मान लीजिए आप ही पूरब दिशा में। वो कहेगा कि पहले वो बाएं घूमता है, तो आप यहाँ से अपने आप को खड़े करेंगे तो बाएं घूमेंगे तो किधर घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, इधर इस साइड घूमेंगे। ठीक है, उसके बाद कहेगी फिर बाएं घूम गया, फिर आप यहाँ मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं तो फिर बाएं घूमेंगे तो दाहिना ये हो गया, बायां ये हो गया, तो फिर आप इधर घूम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि खुद ही को उस जगह पे एज्यूम कर लेना। मान लीजिए आप दक्षिण दिशा में हैं, वो कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में है, सोहन कोई दक्षिण दिशा में है, अब कहा कि वहाँ से वो दाएं घूम जाता है, तो दक्षिण दिशा में अपने आप को यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, तो बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा, तो ये घूमेगा तो ये 90 डिग्री ये घूम जाएगा, दाएँ घूमेगा तो। अब बाएँ घूमता तो आप अपने बाएँ घूम जाते तो इधर घूम जाते। कहने का मतलब यह है कि अपने आप को एज्यूम कर लेने से मामला आसान हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। अच्छा, दिशा ज्ञान में एक और चीज़ जो जाननी जरूरी है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, क्लास 10 में पढ़ा होगा। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम कहें तो ये आधार है, इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये है लंब, लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये है कर्ण, और कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो
अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग हाइपोटेनस पे बना स्क्वायर, परपेंडिकुलर पे बने स्क्वायर और बेस पे बने स्क्वायर के सम के योग के बराबर होता है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर जो है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो जिधर जैसे भी आप इसको समझना चाहें कि हिंदी में या अंग्रेजी में जैसे भी आप इसको समझना चाहिए तो इसमें हो जाता है। अच्छा, अब सवाल कैसे बनता है? सवाल बनता है कि मोहन है वो पहले पूरब दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है या दाएं मुड़ जाता है, जिधर भी मुड़ा दीजिए, मान लीजिए दाएं मुड़ जाता है ये, और वो कितना चलता है? वो 4 किलोमीटर चलता है। अब बताइए प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है? तो प्रारंभिक स्थान ये है और यहाँ से दूरी इसकी देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5 किलोमीटर। अब कहेंगे 5 किलोमीटर आया कैसे? तो भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बताया अभी कि कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर है। तो हमको ये नहीं पता है, लेकिन ये आधार पता है 3 का स्क्वायर और ये लंब पता है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। ये किसके बराबर है? ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ये कर्ण का स्क्वायर और 25, तो कर्ण बराबर यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का, क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, एक और देख लीजिए, अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूजन हो तो एक और देख लीजिए सवाल कि मोहन पूरब दिशा में 12 किलोमीटर चला ना, कितना चला? 12 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। तो बाएं मुड़ेगा तो आप देखिए पूरब दिशा में जा रहा, बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज ना, ऊपर की ओर। तो यहाँ वो 5 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है, तो यहाँ से उसकी दूरी क्या होगी ये पूछ रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज हुआ 90 डिग्री, ये नहीं पता है आपको, यही पूछ रहा है। तो एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 15 लिखा है, 5 है ये, 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो वो 169 हुआ। ये एच स्क्वायर है, तो एच बराबर इस वर्ग घटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा 169 इक्वल टू 13। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अब सवाल की ओर ना। आपने बेसिक समझ लिया, अब आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए सवाल पहला, मोहन पूरब दिशा में 20 मीटर चला। तो आपको पता है कि हमेशा चाहे बना लीजिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हमेशा बना लिया कीजिए। इससे क्या होगा? आप कभी भ्रम नहीं होगा। और ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर और उसके नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। और राइट हैंड सूरज सही है ना, तो राइट हैंड क्या होगा? पूरब ना, सूरज पूरब में निकलता है इसलिए सूरज सही, और इधर पश्चिम। अब ये सवाल ये है, मोहन अपने पूर्व दिशा में 20 मीटर चला। कितना चला? 20 मीटर चला। तो मान लीजिए यहाँ से वो 20 मीटर चलाइए ना, एक एज्यूम करके बनाइए ना सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 20 मीटर चला ना, पुनः दाएं मुड़ गया और 10 मीटर चला। तो यहाँ से वो दाएं, अब यहाँ पे अपने आप को एज्यूम करिए कि आप यहाँ पे हैं, तो आपका राइट क्या होगा? नीचे की ओर। लेफ्ट क्या होगा? ऊपर की ओर। तो यहाँ से अब आप वो कितना चला? 10 किलोमीटर चला, तो सॉरी 10 मीटर चला। अब यहाँ से ये समझ में आया कि मोहन पूरब दिशा में 20 मीटर चला, पुनः अपने दाएं मुड़कर 10 मीटर। तो यहाँ दाएं मुड़ के 10 मीटर हुआ, पुनः अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर, फिर से दाएं मुड़ गया। अब मान लीजिए आप यहाँ पे हैं इस साइड में, तो आपका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। तो पुनः दाएं मुड़कर 15 मीटर, तो यहाँ से दाएं मुड़ जाइए, ये 15 मीटर, ठीक है, ये 15 मीटर हो गया। अब क्या कह रहा है? अंत में बाएं मुड़कर उसने 25 मीटर की दूरी तय की। तो अब यहाँ पे है, यहाँ पे अपने आप को रखिए, यहाँ पे रखेंगे तो इस पोजीशन में होगा। और क्या कह रहा है? बाएं ना, तो बायां कहाँ होगा? यहाँ नीचे के साइड। दायां कहाँ होगा? ऊपर की साइड। 25 मीटर चला ये
ना 25 मीटर लग रहा है। अब क्या कह रहा है, अब उसने प्रारंभिक स्थान से कुल कितनी दूरी तय की, केवल दूरी पूछ रहा है। दिशा पूछता तो आप यहीं से कर लेते कि अगर इसको एज्यूम कर लेते ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, बता देते दक्षिण दिशा में है ना। अच्छा, मुख पूछ भी रहा है, मुख किस दिशा में है ये पूछ भी रहा है, तो ये किधर है, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में, नीचे की साइड कहाँ है, दक्षिण दिशा में, तो ये दक्षिण दिशा हो गई। अब क्या कह रहा है, कुल कितनी दूरी तय की, कुल कितनी दूरी तय की, सारी दूरी जोड़ दीजिए, 20 प्लस ये 10, ये प्लस 15 और प्लस ये 25 जोड़ देंगे, 25, 15, 40 और 10 50 और 20 70 मीटर की दूरी उसने तय की। देखिए कितना अच्छा आसान सा सवाल है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आइए देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हम सवाल इसलिए इस टाइप के सवाल को पढ़ना नहीं है, लाइन बाय लाइन करते जाना है। इसीलिए मैंने सवाल पढ़ने में, इस तरह के सवाल में पढ़ने में विश्वास नहीं है। आप लाइन बाय लाइन करते जाइए, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसे पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा कि भाई इतना कितना मुड़ा रहा है, कितना घुमा रहा है। अब देखिए, सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप जानते हैं कि उत्तर ऊपर है, उसे ऊपर उसे उत्तर कितना तय करता है, 3 किलोमीटर की दूरी। थोड़ा सा एकदम अंदाज से बनाएंगे तो क्या होगा कि कभी भी आपसे सवाल गलत नहीं होगा। तो 3 किलोमीटर चला यहाँ से ना, तो किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम की दिशा में मुड़ जाता है। तो पूरब तो इधर होगा, देख रहे हैं, पश्चिम इधर होगा, और यहाँ से कितना मुड़ जाता है, मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। पश्चिम की दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से मुड़ गया भैया, और ये कितना चला, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद मुड़ गया, 2 किलोमीटर चला, तो अभी ये पोजीशन है। मुड़कर उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, उत्तर की तरफ। उत्तर माने ऊपर ना, उत्तर की तरफ मुड़ता है। देखिए सवाल बड़ा अच्छा है। उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ से पश्चिम दिशा में मुड़ता है। तो पश्चिम ये है, तो मुड़ेगा, तो हमने बताया था कि हमेशा 90 डिग्री का मुड़ाव होता है, और मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। तो 2 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर कहाँ है, ऊपर ना, और कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। भाई ये इतना है तो ये इसका आधा ही होगा ना, ये ध्यान रखिएगा, इससे आपका सवाल कभी गलत नहीं होता है। 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। पूरब की ओर कितना जाता है, 5 किलोमीटर। तब यहाँ से है, पूरब किधर है, इधर है ना, कितना जाएगा, 5, तो ये तो 2 हो गया, 3 और जाएगा, ये कुल ये 5 किलोमीटर चलता है। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से इसकी दूरी पूछ रहा है, ये कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछ रहा है। इसको मिला दीजिए अगर हम ऐसे, तो ये क्या है, ये 1 किलोमीटर है, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आयत बन रहा है। आप देखिए ये एक आयत बन रहा है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2 ना। तो अब टोटल दूरी कुल कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 1 ये और 3 ये, 4 किलोमीटर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल कितनी है, 5 किलोमीटर है, और इतनी दूरी कितनी है, 2। भाई ये 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 किलोमीटर है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये पूरा 5 है, इतना 2 है, तो इतना कितना हुआ, इतना हुआ 5 में से 2 गए 3 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए, वही पाइथागोरस थ्योरम जो बताया था, ये है 3 और ये है 4, ये दूरी पूछ रहा है, तो ये यही पूछ रहा है। तो इसका बराबर क्या होगा, ये 3 का वर्ग, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, ये 4 है ना, और ये है 3 ना। भाई 3 ये और 1 ये, 3 1 4 हो गया, और ये 5 था, ये 2 निकल गया, कितना बचा 3। तो 3 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 25, h स्क्वायर बराबर 25, तो h बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा,
25 यानी 5। वैसे भी याद रख लीजिए स्क्वायर वाला 3 और 4 है तो 5 आएगा, 5 और 12 है तो 13 आएगा, 6 और 8 है तो 10 आएगा हमेशा ना, ये याद रख लीजिए। तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या है? एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब वह अपने दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है, पुनः अपने दाहिने मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है और बिंदु बी पर पहुंचती है। ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। ये देखिए, ये बिंदु ए है, यहाँ से 10 किलोमीटर उसको उत्तर भेज दिया हमने। कितना भेज दिया? 10 किलोमीटर उत्तर भेज दिया हमने। अब क्या है? अब वह दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो बायां ये होगा, दायां ये है, यहाँ मुड़ के कितना जाती है? 15 किलोमीटर। ये देखिए, ये 15 किलोमीटर ये हो गया, 15 किलोमीटर जाती है ना। पुनः दाहिने मुड़ती है 10 किलोमीटर जाती है। अब पुनः क्या होगा? अब यहाँ पे बिंदु आदमी है तो हमने कहा अपने आप को रख के देखिए, ये दायां ये बायां, तो ये कितना जाती है? 10 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है? 10 किलोमीटर जाती है ना। बाएं मुड़कर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है और बिंदु बी पर पहुँचती है। ये बिंदु बी है। अब क्या कह रहा है? ए और बीच के बीच की दूरी, यानी ये दूरी पूछ रहा है। तो ये एक आयत बन रहा है। आप देख रहे हैं आमने सामने भुजाएं बराबर, ये 10 तो ये भी 10, ये 15 तो ये भी 15 किलोमीटर। ठीक है, कितना आसान है ना। आगे बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। देखिएगा, दूसरा सवाल देखते हैं। ए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़कर चलता है। दाहिने मुड़कर यहाँ पे चेंज थोड़ा सा है, 5 किलोमीटर कर लीजिए। ठीक है, तो ए उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर कुछ विश्राम करता है। वह फिर से 2 किलोमीटर आगे चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से ए अब कितनी दूरी पर है? तो देखिए, आप शुरू से शुरू करते हैं। ए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर, ये यहाँ पे ए है, ये उत्तर दिशा है उसकी, और यहाँ से वो 4 किलोमीटर चलता है। आपको पता है, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाहिना ये इसका राइट साइड होगा, अपने आप को वहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पे रख लिया, ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर। कितना हो गया? 5 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण कहाँ होगा? दक्षिण नीचे होगा। दक्षिण की ओर मुड़कर इसका आधा, भाई 4 का आधा 2 किलोमीटर ये चलता है। फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम कहाँ है? इधर है। इधर मुड़ के कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए इतना होगा, 5 में से 3 इतना होगा, 3 किलोमीटर चलता है। अब चलकर कुछ विश्राम करता है। फिर वह 2 किलोमीटर आगे चलता है। यहाँ रुक के थोड़ा विश्राम करता है, 2 किलोमीटर और आगे चलता है। तो यानी 5 पूरा हो गया। 5 गया था, 5 आ गया, 5 पूरा हो गया, यानी 2 ये हो गया। अब कह रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से ए कितनी दूरी पे है? तो प्रारंभिक बिंदु ए है, ये है, ये कहाँ से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आप देखिए पूरा कितना है? पूरा है 4, और ये कितना है? ये है 2, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये है 2, तो 4 में से ये 2 माइनस हो गया, तो ये कितना बचा? 4 माइनस 2 यानी 2 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कितनी दूरी पे है? 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एक चीज़ करना है, जब तक किसी चीज़ से भागते हैं वो आपसे दूर होता है, उसका सामना करना है। आपको नियम पता हो गया, 4 सवालें हमने करा दी। अब जितना भी सवाल मिले आप इस टाइप का करिए। जहाँ कहीं दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।